বাড়ির লোককে যেতে দাও, তার বাড়ির লোককে दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उसके बाद से लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। आप देख ही रहे होंगे, कहीं पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, तो कहीं विपक्षी नेताओं पर हमले हो रहे हैं। लेकिन इस बार दोस्तों आज दो खबरें सामने आई हैं, दो ऐसी खबरें जिन्होंने पूरे देश को हैरान कर दिया है, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। एक तरफ एक मुस्लिम नेता को टारगेट किया जाता है, उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाती हैं, उसके मासूम बेटे को भी मार दिया जाता है, और दूसरी तरफ एक नेता को इतना परेशान किया गया, इतना बदनाम किया गया, इतना प्रताड़ित किया गया कि मजबूर होकर उसने खुद अपनी जान ले ली। एक दिन पहले ही तिरंगा फहराया और आज इस देश को अलविदा कह गया। तो क्या है ये दोनों खबरें, किन नेताओं के साथ ये सब कुछ हुआ है, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप टीवी 10 भारत पर देख रहे हैं। दोस्तों, दो बहुत बड़ी खबरें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं, और जो सबसे पहली खबर है वो एक मुस्लिम नेता से जुड़ी हुई खबर है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के एक मुस्लिम नेता, जिसके साथ एक ऐसी घटना हुई है जो कोई विपक्षी नेता सोच भी नहीं सकता है। दोस्तों, मुसलमानों पर लगातार हिंसा की खबरें आप देखते हैं। पश्चिम बंगाल के देश के कोने कोने में मुसलमानों को उनकी पहचान के आधार पर टारगेट किया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है, उनकी मॉब लिंचिंग की जाती है। लेकिन यहाँ पर एक पश्चिम बंगाल के मुस्लिम नेता को इस तरीके से मारा गया है, इतनी बेरहमी से मारा गया है कि सोचने वाले, आसपास जो देखने वाले लोग थे दोस्तों, वो भी हैरान हो गए थे कि कोई इतना बेरहमी कैसे कर सकता है। ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई हैं, और तो और उनके साथ उनका बेटा भी था, उस पर भी गोलियां चलाई गई। उस मासूम की क्या गलती थी? चलो मान लिया नेता से कोई दुश्मनी होगी भी, लेकिन बच्चे से क्या दुश्मनी थी? क्या उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो मुसलमान था, उसका पिता मुसलमान था? दोस्तों, जो खबर सामने आई है वो क्या है, सबसे पहले तो आप उस पर गौर करिए। देखिए, स्वतंत्रता दिवस की रात कांग्रेस नेता अनीसुर रहमान और उसके बेटे की हत्या कर दी गई। घटना बेटुआढरी रेलगेट के पास की है। शनिवार रात अनीसुर अपने बेटे के साथ कार से घर लौट रहे थे। रास्ते में बदमाशों ने उनकी गाड़ी रोककर अंधाधुंध फायरिंग की। इसके बाद कार का गेट खोलकर दोनों पर धारदार हथियारों से हमला किया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सोचिए क्या स्थिति रही होगी, किस तरीके की सिचुएशन रही होगी उस समय कि अपने बेटे के साथ वो कार से कहीं जा रहे थे, गाड़ी को रोका गया, उन पर पहले तो अंधाधुंध फायरिंग की गई, गोलियां बरसाई गई। जब उससे भी वो नहीं मरे तो उनको गाड़ी से बाहर निकालते हैं, फिर उन पर धारदार हथियार से हमला करते हैं, और जब कंफर्म हो जाता है कि दोनों मर गए तब वो बदमाश वहां से गए। अनीसुर रहमान प्रदेश कांग्रेस समिति के सदस्य और नादिया जिला कांग्रेस के महासचिव थे, जबकि उनका बेटा अबू सुफियान कल्याणी से एलएलबी की पढ़ाई कर रहा था। ये स्थिति है इस वक्त। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के जो कसीदे पढ़े जाते हैं वो तो आप देखते ही होंगे, और यही कानून व्यवस्था के कसीदे बंगाल में पढ़कर आए थे सीएम योगी आदित्यनाथ। बंगाल के मुख्यमंत्री ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि बंगाल की सारी कानून व्यवस्था एकदम फर्स्ट क्लास कर दी जाएगी, सारी हिंसा खत्म हो जाएगी, कोई भी एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा, सब बेहतरीन हो जाएगा। सब चंगा सी के वादे तो हमारे प्रधानमंत्री पहले ही करते रहते हैं मंचों पर खड़े होकर। लेकिन क्या कितना चंगा है, कितनी बेहतरीन कानून व्यवस्था है भाजपा शासित राज्यों में, वो आप यूपी में भी देख सकते हैं, बिहार में भी देख सकते हैं, और अब पश्चिम बंगाल की हालात भी आपके बिल्कुल सामने है। आप देख लीजिए, ये है स्थिति, ये है कानून व्यवस्था, भारतीय जनता पार्टी की कानून व्यवस्था। इस पूरे मामले पर मृतक के परिजनों ने स्थानीय टीएमसी नेता जुब्बार शेख और उनके सहयोगियों पर राजनीतिक रंजिश के तहत इस हत्याकांड को अंजाम देने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने अनीसुर रहमान और उनके बेटे की हत्या की कड़ी निंदा की है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए घटना की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग की है।
पूर्व लोकसभा सांसद ने फेसबुक पर लिखा है कि मैं नादिया के कांग्रेस नेता अनीसुर रहमान और उनके बेटे की हत्या की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। यह सरकार डर बाहर भरोसा अंदर के नारे के साथ सत्ता में आई है। स्वतंत्रता दिवस पर ऐसी जघन्य घटनाएं लोगों की सुरक्षा और स्वतंत्र रूप से राजनीति करने के अधिकार पर कई सवाल खड़े करती है। तो यह है कानून व्यवस्था। स्वतंत्रता दिवस मना रहा है जब पूरा देश, उस दिन एक नेता को इस तरीके से मार दिया जाता है। इस तरीके से, चाहे ये आपसी दुश्मनी हो, चाहे ये किसी तरीके की रंजिश हो, कुछ भी हो सकता है। ये तो जांच के बाद खैर पता चलेगा कि किसने मारा, क्यों मारा, क्या वजह थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर कानून व्यवस्था पर उठता है कि कानून व्यवस्था कैसी है कि इतनी बड़ी घटना हो रही है, इतनी बड़ी घटना हो रही है, एक नेता की हत्या हो रही है सरेआम, लेकिन अभी तक उसके मुजरिम पकड़े नहीं गए। ये है स्थिति कानून व्यवस्था की पश्चिम बंगाल में, और ये वादे किए गए थे। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा एक और बहुत बड़ी घटना सामने आई है, टीएमसी नेता की एक घटना। जी हाँ, 5 बार के विधायक टीएमसी नेता ने ऑफिस में फांसी लगा ली है। टीएमसी के ऑफिस में फांसी लगाई गई है टीएमसी के एक नेता ने, जो कि 5 बार विधायक रह चुके हैं, विधानसभा डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं। सुसाइड नोट में लिखा कि पार्टी के गलत कामों को रोक नहीं सका, और उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे बेवजह बदनाम करने की कोशिश की गई। दोस्तों आपको इस खबर के बारे में मैं सब कुछ बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जरा आप इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये उसी जिस दिन उन्होंने सुसाइड करा उसके ठीक एक दिन पहले की तस्वीर है। सुबह में इन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाया, अपने कार्यालय पर झंडा फहराया, मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, और उसके बाद ये घटना सामने आती है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है टीएमसी के दफ्तर में। खबर के मुताबिक पश्चिम बंगाल विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर और 5 बार विधायक रहे आशीष बनर्जी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रविवार सुबह बीरभूम जिले के टीएमसी ऑफिस में उनका शव फांसी के फंदे से लटका मिला। आशीष बनर्जी रामपुर हाट के वार्ड नंबर 5 के हत्तालापारा इलाके में रहने वाले थे। उनके घर के पास ही तृणमूल कांग्रेस का पार्टी ऑफिस था। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं पार्टी के सभी गलत कामों को हमेशा स्वीकार नहीं कर पाता था, लेकिन मैं विरोध भी नहीं कर सकता था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में काम के बदले एक पैसा भी नहीं लिया। आशीष बनर्जी टीएमसी के पूर्व विधायक भी थे। पार्टी ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये देखिए, ये सुसाइड नोट है। बंगाली भाषा में इन्होंने सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया और उनकी काम के बदले पैसे नहीं मिले। टीआरडीए के टेंडर, प्लान पास करने, एनओसी और चेक से जुड़े मामलों में उनकी कोई भूमिका नहीं है। आशीष ने लिखा कि उनकी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है और उन्होंने राजनीति में आने पर अफसोस जताया है। ये हमारे देश की राजनीति की हालत हो गई है कि नेता सुसाइड कर रहा है और फिर अफसोस जता रहा है कि उसने गलती कर दी कि वो राजनीति में आया ही क्यों। आपको बता दूं कि जब टीएमसी पर तमाम तरीके के आरोप लग रहे थे, टीएमसी नेताओं पर तमाम तरीके के आरोप लग रहे थे, उस वक्त सोशल मीडिया पर इन्हें भी बहुत ट्रोल किया जा रहा था। भाजपा के आईटी सेल ने भी इन्हें खूब बदनाम करने की कोशिश की, और आज इन्होंने उस तमाम बदनामी को इस तरीके से गलत साबित किया, खुद ही अपनी जान लेकर के। ये देखिए, वहीं इस पूरे मामले पर भाजपा का भी बयान सामने आ चुका है। भाजपा ने कहा है कि टीएमसी में सभी लोग खराब नहीं है, कुछ लोगों की गलती की सजा सबको मिल रही है। लेकिन दोस्तों हकीकत यह है कि जब इनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, इनको भ्रष्टाचारी कहा जा रहा था, तो सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी समर्थित कई सारे ऐसे अकाउंट्स थे जो इन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। बिना आरोप साबित हुए न जाने कितने नेताओं पर आरोप लगाए गए, न जाने कितने नेताओं को बदनाम किया गया, और आज वही नेता इस तरीके से अपनी जान गंवाने पर मजबूर है। जो नेता जनता के लिए आवाज उठाती है, उन नेताओं के लिए अब कौन आवाज उठाएगा? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।